चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 की ही क्वेश्चन नंबर 3 की रचना करना सीखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 बना चुके हैं। इसको बनाने से पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं एक 5, एक 6 और एक 7 की होनी चाहिए। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं एक त्रिभुज, उसके बाद एक अन्य त्रिभुज बनानी है इसमें जिसकी भुजाओं की 7/3 भुजाएं संगत होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, एक रेखाखंड बराबर BC खींचेंगे। चलिए स्केल निकालिए और पेंसिल, स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचिएगा जिसकी लंबाई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग खींचेंगे 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम C। यहां से यहां तक इसकी लंबाई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले आपको याद रखनी है कि सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि जो त्रिभुज है उसकी 3 भुजाएं हैं, एक 5, एक 6 और एक 7। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक इसमें से एक भुजा ले लेंगे 5 का एक हम लोग रेखाखंड खींच लेंगे BC सबसे पहले। तो इसमें से एक हो गया, अब बच गया 6 और 7 का। उसके बाद यहाँ पर B तथा C को केंद्र मानते हुए, किसको, B तथा C को केंद्र मानते हुए B और C से हम लोग क्रमशः 7 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 चाप खींचेंगे जो एक दूसरे को A पर काटेंगे। क्रमशः यानी B का 7 और C का 6 लेंगे। तो B बिंदु यहाँ पर है और C बिंदु यहाँ पर है। तो B से हम लोग एक चाप काटते हैं जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर C बिंदु से हम लोग 6 सेंटीमीटर माप कर स्केल से माप लेंगे। मापने के बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल यहाँ से कट लगा देंगे जो कि 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3, BA, देखिएगा अच्छी तरह से, इसको ध्यान से, BA तथा CA को मिलाया। तो B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो B से A को यहाँ पर है, BA और CA दोनों को हम लोग आपस में मिला देंगे। A से C को मिलाएंगे और B से A को मिला देंगे। तो बन गया हम लोग का एक त्रिभुज। क्या बन गया, एक त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 6 ये भुजा है और 7 ये भुजा है। इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना हो गई। उसके बाद आपको इतना बनाइएगा तो आपको 3 स्टेप पूरा हो जाएगा। इतना काम कीजिएगा। तो चौथा स्टेप में आपको क्या करना है कि B बिंदु से BX नीचे की ओर, B बिंदु यहाँ पर है, नीचे की ओर एक BX किरण खींचिएगा। चलिए खींचते हैं। BX एक किरण खींचते हैं लंबी, इसके लिए यहां से रखेंगे और खींच लेंगे जो कि यहाँ पर एक कोण बनाएगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री कोण पर झुकी होनी चाहिए किरण, 60 डिग्री कोण बनी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, 4 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में क्या करना है, B से एक नीचे की ओर BX किरण खींचनी है। उसके बाद इसको 7 भागों में बिंदु से अंकित करना है। 7 भागों में इसको 7 बिंदुओं से B से B1, B2, B7 तक हम लोग ले जाएंगे।
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 तक ले जाएंगे, क्योंकि 7 बटा में 5 गुनी दिया हुआ है। 7 बिंदु अंकित करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5। पहले 5 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। उसके आगे अभी और है 6 और 7। 7 बिंदु अंकित कर लेंगे, और 7 बिंदु अंकित इस प्रकार से करेंगे कि B1 B2 B2 B3 ये आपस में सब क्या हो, बराबर। एक बराबर अनुपात में इसको अंकित कर लेंगे। यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल बराबर बराबर यहाँ से अंकित करते जाएंगे। जैसे अंकित कर लेंगे 6 स्टेप में हम लोग जाएंगे। इसमें 6 स्टेप में 6 स्टेप क्या कर रहा है कि B5 को C से मिलाया। B5 को C से मिलाया, ध्यान से देखिएगा। B5 को C से मिलाया, B5 यहाँ पर है और C यहाँ पर है, इसको आपस में मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। किससे, B5 को C से। और यहाँ पर एक चाप काट दीजिए, यहाँ पर एक चाप काट दीजिएगा। उसके बाद क्या करा है 7 में कि फिर B7 को, ध्यान से देखिएगा, B7 को BC के बढ़े हुए भाग, BC के बढ़े हुए भाग बिंदु C' से इस प्रकार मिलाया। अब कहिएगा सर BC का बढ़ा हुआ भाग ये नहीं है, तो हम लोग BC को बढ़ा लेते हैं अपने सुविधा अनुसार। हम इतना बढ़ा लिए, आप अपने जब कॉपी बनाइएगा देख लीजिएगा, सुविधा अनुसार बढ़ाइएगा ताकि यहाँ पर ये सीधा आ सके। यहाँ पर क्या आ सके, सीधा, यहाँ पर ऐसे लंब। सुविधा के अनुसार बढ़ाइएगा ताकि यहाँ पर सीधा लंब आ सके। चलिए BC को हम लोग बढ़ा लिए, इसका नाम रख दिए C'। तो हम लोग इसको मिला लेते हैं, यहां पर मिला लिए। B7 को BC के बढ़े हुए भाग C' यहां पर है, इस प्रकार मिलाया कि B7C' समानांतर, दोनों क्या होना चाहिए, समानांतर। किसके, B5C ये दोनों क्या होने चाहिए, समानांतर आपस में। उसके बाद 8 स्टेप, 8वां स्टेप देखिएगा जो कि अंतिम स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। AB के बढ़े हुए भाग, और फिर बोलेगा सर AB का बड़ा हुआ भाग ये नहीं है, तो इसको भी बढ़ा लेते हैं, जितना इसको बढ़ाए उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। AB के बढ़े हुए भाग, इसका नाम दे दीजिए A'। क्या नाम दे दिया, A'। बढ़े हुए भाग A' को C' से मिलाया। C' देखिए यहाँ पर है, इसके बढ़े हुए भाग को इसको मिला लीजिए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो दो भुजाएं हैं AC और A', C', ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर। दोनों क्या बन गए, समानांतर। देखिए यहाँ पर लिखे हैं C' A', समानांतर CA यानी AC के समानांतर खींचा। अतः त्रिभुज ABC', ध्यान से देखिए, त्रिभुज A', B यहाँ पर है और C' यहाँ पर है। A', B और C' भी एक त्रिभुज बन गई। इससे पहले हम लोग बनाए थे ABC एक त्रिभुज जो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर की थी। अतः त्रिभुज A', B, C' त्रिभुज ABC के, किसकी, त्रिभुज ABC की भुजाओं के 7/5 गुनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्शन बन गए। अब आप लोग ये लोग घर जाकर अच्छी तरह से पेंसिल से
बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।